मैं भी अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आप सबों को एक बार फिर से शालोम। और अपनी गवाही मैं पूरी बता ही नहीं पाई थी क्योंकि मेरे जीवन में अ, अभी भी बहुत कुछ चल रहा था तो शरीर में, और जिसके कारण से मैं जुड़ती थी पर समय के अभाव में नहीं बोल पा रही थी। और मैं अमन से रिक्वेस्ट करूंगी, बेटा पढ़ने में अगुवाई करेंगे। मैं 12 या 13 तारीख की सुबह की बात है। मैं पहला इतिहास 22 उसका 5 उसको पढ़ लेंगे। उसको मैं मनन करने के लिए खोली थी, उस वचन को पढ़ रही थी। अमन है कि नहीं? जी आंटी, पढ़ रहा हूं मैं। पहला इतिहास 22 का 5वां वचन। और दाऊद ने कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार और लड़का है, और जो भवन यहोवा के लिए बनाना है उसे अत्यंत तेजोमय और सब देशों में प्रसिद्ध और शोभायमान होना चाहिए। इसलिए मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। अतः दाऊद ने मरने से पहले बहुत तैयारी की। बस ये जो लाइन था, मरने से पहले बहुत तैयारी की। और ये वचन को मैं सोच रही थी कि दाऊद उस भवन को बनाने के लिए मरने से पहले बहुत तैयारी किया। और मैं अपने लिए सोचने लगी कि मैं मरने से पहले मेरी तैयारी कैसी है। मैं हूँ तैयार पूरी रीति से उसके पास जाने के लिए। मैंने दाऊद को तो पूरा वो था कि मैं इसकी तैयारी करूंगा क्योंकि उसको परमेश्वर की ओर से मिल गया था। पर मैं अपने बारे में सोच रही थी। और हुआ ऐसा कि सुबह के समय 1 बजे, जब मैं खाना बनाने के लिए करीब सब्जी बना लेती हूँ करके 1 बजे दिन में, तो मुझको अजीब सा चक्कर आया और मैं प्लेटफॉर्म को पकड़ ली। धीरे धीरे पकड़ते पकड़ते ऐसे थोड़ा आधा लुढ़क भी गई थी। फिर थोड़ा संभल करके फोन से रिंग करी हस्बैंड को कि बाहर बैठे थे, क्योंकि हम लोग का घर थोड़ा लंबा है। परंतु कुछ रिस्पांस नहीं आया तो मैं धीरे धीरे चले गई सामने तक। और जैसे ही हॉल के दरवाजे पहुंची, पूरी पसीना पसीना हो गई थी और चिल्लाई जोर से, जल्दी आइए करके। और जैसे आए वो मैं वहीं पर लेट गई थी, पसीना पसीना हो गई थी। उस समय मेरी बहन भी फोन करी थी और वो पसीना पसीना हो गई करके। और फिर बीपी देखने से थोड़ा सा नीचे का कम लगा। मैं बोली ओआरएस है मेरे पास, उसको लाइए, नमक घोल के पी लेती हूँ। और प्रेयर कंटिन्यू कर रही थी, प्रेयर में बनी ही थी मैं। और शुगर भी देखी, वो भी ठीक था। और उसके बाद मैं लेटी रही। थोड़ी देर के बाद मेरे को अच्छा लगा, देखी तो बीपी ठीक हो गया था। मैं बोली कम रहा होगा इसीलिए ऐसा हुआ है। शाम उस दिन दोपहर में, बुधवार का दिन था, तो हम लोग की बहनों की प्रार्थना हुई। बहनों की प्रार्थना में मैं पहले सोची क्या रिक्वेस्ट देना, चक्कर तो आया था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं बोली नहीं, दे देना चाहिए करके। तो मैंने लास्ट में दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, चक्कर सा आया था, तो प्रार्थना करिए करके। और उसके बाद शाम हो गई और हम लोग, एक जो आप लोग को बताती थी बहन अरुणा, तो वो डिस्चार्ज हुई थी वही बी वन वार्ड से। तो वो जाने वाली थी वेलोर के लिए। तो शायद 2 दिन के बाद उनका टिकट था। तो हम लोग उनसे मिलने के लिए, जाने के लिए शाम को तैयार हो गए थे। तो मुझको गर्मी सी लग रही थी बहुत ज्यादा, तो मैं नहा लिया। और फिर कपड़े पहनने के समय मेरे को पहनते बन नहीं रहा था, बहुत धीरे धीरे बह रही थी और प्रेयर भी करते जा रही थी। उसके बाद जैसे ही जाने के लिए हुई तो बोले कि चल निकले। मैं बोली बीपी दीजिए, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो जैसे ही देखी तो बहुत ज्यादा था, 220/110 था। तो तुरंत मैं कही कि मेरे नहीं, उधर नहीं जाते, चलिए हॉस्पिटल जाते हैं। और उसके बाद हम लोग सीधा हॉस्पिटल निकल गए। और वहां जाकर के वो और बढ़ गया था, 234 हो गया था। और उसके बाद और मैं निरंतर, मतलब मैं जानती हूँ कि मेरे प्रभु मेरे साथ है, तो मैं प्रभु के हाथ में सौंप करके वहां पर भी डॉक्टर के लिए भी सबके लिए प्रेयर करते हुए बनी हुई थी।
और वहां पे जाके बताई भी, और उन्होंने लिया शुगर, ईसीजी सब कुछ हो गया। उनको कुछ लगा तो उन्होंने कहा कि एडमिट कर लेती हूँ। मतलब ठीक है, तो वहीं B1 वार्ड में कर लिए, जहाँ पे बहन भी थी। और उसके बाद सारे बच्चे भी जो उनको लेने आए थे वो सब भी थे। और हुआ ऐसा कि मेरा जो वो था, बेड था, वॉशरूम के पास ही था। और थोड़ी देर के बाद, आधा घंटे के बाद, जब मैं वॉशरूम के लिए गई, पहली बार तो धीरे धीरे चली गई, लेकिन जब दूसरी बार जाने के लिए फिर हुआ, तो उसमें इतना ज्यादा पसीना पसीना कि पूरी रीति से मैं नहा ली थी। और आकर के एकदम चेयर में जोर से एकदम से बैठ गई थी। मतलब मेरे शरीर में कुछ नहीं इस टाइप का। और मैं बोल रही हूँ उनको, हस्बैंड को, कि मेरे को देखिए मैं कैसे पसीना पसीना हो रही हूँ, मेरा मुंह को पोंछिए। मेरे को ऐसे उठा के ऐसे मुंह पोंछने के लिए भी मेरे को नहीं बन रहा था। और उसके बाद डॉक्टर को मैं मतलब उनको बोल रही थी, डॉक्टर को बुलाइए, आप बुलाइए, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। और 7 बज गया था उस समय होते होते। और उसके बाद धीरे धीरे पता नहीं होते, मतलब मैं सेमी कॉन्शियस जैसे होते होते फिर पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था, कुछ मेरे को समझ में नहीं आया। शायद वहां से निक्की फोन करके, हाँ निन्नी पहुंच गई, छोटी की, मेरी बहू की बड़ी बहन। वो सोची कि अंकल कब से गए हैं हॉस्पिटल, अभी तक आए नहीं है, क्या हो गया करके वो अपने मन से आ गई। और फिर उसके बाद एक भाई जोसफ करके वो भी आ गए। और उन्होंने देखा, और जब उस समय देखे कंडीशन तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, तब शायद डॉक्टर लोगों ने आईसीयू में शायद बात किया, और वहां से डॉक्टर जो उनको बोले जल्दी भेजने के लिए। और फिर इन्हीं लोगों ने मुझको उठाया, क्योंकि कोई था नहीं। और फिर वहां से मुझको दौड़ाते हुए वार्ड के अंदर, मतलब उसी के ही रो में था आईसीयू, और वहां पे मुझको लेके चले गए। और वहां पर मेरे स्टाफ जो थी सब पहचान की थी, मतलब जब दूसरे दिन मेरे को बताया लोग। और वैसे वो लोग चिल्ला रहे थे, कुछ आवाज आती थी, कुछ कुछ बोलते थे, डॉक्टर भी कुछ कुछ बोल रहे थे मेरे से, पर मेरे को मालूम नहीं था। फिर मेरे मेरे साथ क्या हुआ वो भी मेरे को समझ में नहीं आया। बस थोड़ा सा दर्द हुआ, वो जो आर्टी टेम्परेरी पेस मेकर लगाते हैं, जो यहाँ फीमोरल से लगाते हैं, जांग के पास से। और उस समय मेरा दूसरे दिन डॉक्टर बताए, डॉक्टर उपेंद्र थे आईसीयू के, वो बताया आपका तो हार्ट रेट 12 और 15 हो गया था, इतना कम हो गया था। और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि वाकई में, हाँ जैसे भी मैं वार्ड में गई थी वो भी मैं बताना चाहती हूँ। तो मैं तुरंत पहले तो प्रार्थना करी, क्योंकि मेरे को 2017 में जो एक प्रकार का झुनझुनी इसमें चढ़ा था। तब से मैं जानती हूँ कि हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ प्रकार की दुष्ट की शक्तियां रहती हैं। तो मैंने कहा प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ अपने आप को, वार्ड में जैसे ही पहुंची तो। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो बता दी। और दूसरे दिन सर ने बताया कि आपका हार्ट रेट बहुत कम हो गया था। और जब वो बताया कि वो हार्ट बीट इतना कम था 12-15 तक, तो आपको तुरंत मतलब उसमें कार्डियक मसाज करते हैं, और जैसे ही पल्स आता है तो वो चीज को कट करके, मतलब वहां पर उसको आर्टरी या वेन को पता नहीं किसको कट करके जल्दी जल्दी उसको कैथेटर को डालते हैं, हार्ट तक जाता है जो। और फिर वो पेसमेकर जो रहता है, अच्छा भारी सा था, तो कम से कम 1 किलो रहा होगा, उसको ऐसे जांग में बांध देते हैं, बांध दिए थे। और पूरा उसका रीडिंग को सेट कर दिए थे। और उस दिन तो रात भर मेरे को नहीं मालूम क्या होगा क्या है। और प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु मेरे संग संग उस समय भी थे। और उसके बाद दूसरे दिन, 2 दिन के बाद फिर मेरे को मेरा हार्ट रेट ओन आया, ओन रिदम मेरा आया। और डॉक्टर दूसरे चेंज हो गए थे उस दिन, वो थे डॉक्टर अस्थाना करके। और वो जैसे आए, और इस मेरे इस हाथ में तो कुछ नहीं करना है, आप लोग को मालूम है कि इस साइड जो ऑपरेशन हुआ है उसके कारण से जो भी करना था तो इधर किए थे, तो पूरा नीचे से 6 दिन में मतलब पूरा हर जगह, मतलब ये मिलता नहीं था नस, फिर भी वो लोग कैसे भी करके निडल डाल के ब्लड लेते थे ऐसी बिना खींचे।
और बहुत ज्यादा ये हो गया था तकलीफ, और फूल भी गया था हाथ। और मैं हर समय तो प्रभु को स्मरण करती थी, मैं बोलती थी वही प्रभु कि आप कितना छलनी हो गए थे और ये तो एक हाथ में हो रहा है। और महसूस होता था कि कितनी चुभन लगती है, कितना दर्द होता है। तो वो जो सर किए थे वो भी मेरे को थोड़ा सा महसूस हुआ था, वो पता ही नहीं चला। तो इस प्रकार से जब दूसरे दिन जैसे ही आया और डॉक्टर दोनों हाथ ऐसे अपना रख करके बोले, मैं बेड में ही थी आईसीयू में, और बोले कि सिस्टर आपका मतलब पीछे वो बोर्ड में रीडिंग आता था, अपना बीपी पल्स सब कुछ और ईसीजी सब कुछ चलता रहता है जो आप लोग देखे होंगे आईसीयू में। तो उसको देख के बोले कि आपका ओन रिदम आ रहा है, आ गया है। और वो लगा भी हुआ था और तुरंत मेरे मुंह से तुरंत निकला कि धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। और उसके बाद मैं बोली आपका धन्यवाद सर, सर थैंक यू सर, ऐसा बोली। मैं धन्यवाद दी कि सच में जो मुझको जिसने बचाया उसको पहले मैं धन्यवाद दूं, और मैं तुरंत उनका धन्यवाद दी और उनको सर को भी धन्यवाद दी। सर भी मेरे को एनकरेज किया ऐसे हाथ पकड़ करके। और उसके बाद मैं आईसीयू में रही और लोग मेरे हर देखने आने आते रहे, और निकी भी आ गया, बेटी भी आ गई थी, सब कोई आ गए थे। और उसके बाद बेड में ही थी मैं, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उस समय भी बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ मुझको कि जैसे कि वो मैं अधोलोक में 86 का 13 अमन पढ़ देंगे। भजन संहिता 86 उसका 13 वचन। क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। बस, तो बस ऐसा महसूस हुआ कि प्रभु ऊपर से पूरे हाथ को ऐसे लेके और मेरे को मतलब नीचे जाने वाली थी, उसको मेरे को ऐसे पकड़ के खींच के और मतलब मृत्यु को फाड़ करके मेरे को खींच के निकाले, पूरा ऐसा महसूस हुआ। और मैं उस समय भी सोच रही थी कि प्रभु आप भी जब रहे होंगे और आप जब जीवित हुए होंगे तो आपको भी ऐसा टाइप का महसूस हुआ होगा, कैसे मैं जीवित हो गया ऐसा करके, मैंने आत्मा के द्वारा। तो मैं जब देखी कि मैं जीवित हूँ करके, और जब उन लोग बताए कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ, और शायद निकी उधर से फोन किया, फोटो खींच के भेजो वार्ड में जब थी, तो फिर वो बाद में मुझको दिखाया कि आप ऐसी हालत में थे करके। तो इस प्रकार से ये हुआ। और वैसे ही भजन संहिता 116 का मैं 3 और 4 पढ़ती हूँ। जो जो इस प्रकार से बीत रहा था मेरे अंदर, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। और उसके बाद तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की कि हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। और 8-9 में तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। और मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूंगा। और उसके बाद है 1 और 2, मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। और उसके बाद अंत में 12 और 13, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ सारे वचनों के लिए, और धन्यवाद इसलिए देती हूँ और ज्यादा कि मैं उस आईसीयू में रहकर भी मुझको पूरे वचन प्रभु याद दिला रहे थे। मेरे को आनंदित रहती थी कि प्रभु मेरे साथ है, क्योंकि वचन से बात कर रहे थे। मेरा जो एक्चुअल में हुआ था, ब्लड में पोटेशियम जो बहुत छोटे चीज है वो ज्यादा हो गया था। और जो मैं टेलमिसार्टन 40 मिलीग्राम का खाती हूँ बीपी के लिए 2012 से, वो दोनों मिल करके दूसरे दिन मेरे को डॉक्टर जो मेरा किए थे उपेंद्र सर, वो बताए ये दोनों मिल करके कंपोनेंट आपको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की ओर ले जा रहे थे करके। और मेरे इसमें बुक में भी वही लिखा है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक करके। तो वो आपको आपका पूरा स्लो कर दिए थे। तो प्रभु मेरे को उससे समय भी वो वचन याद दिला दिए, 1 कुरिन्थी 12 उसको
पढ़ेंगे अमन बेटा। मतलब बाइबल नहीं थी पर वचन मेरे हृदय में बसा हुआ था, तो वो वचन प्रभु मेरे से बात करते चले जा रहे थे। पहला कुरिन्थी 12 उसका 23 और 24। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी, उसी को और भी बहुत आदर मिले। तो इस प्रकार से प्रभु मेरे को समझाने लगे कि जो जिस अंग को अपन हम आदर के योग्य नहीं समझते, जो ब्लड में डॉक्टर लोग समझते नहीं है, शुगर और लिपिड प्रोफाइल और यूरिया क्रिएटिनिन जो जो रहता है ना मेन, इसको देखते हैं। ये सोडियम पोटेशियम कुछ उतना नहीं रहता है इनके लिए। तो इस प्रकार से वो जो छोटा सा चीज था, वो मुझको देखे कितने बड़े उसमें लेके जा रहा था। तो इस प्रकार से प्रभु मुझको बता रहे थे। और उसके बाद मैं लेटे लेटे सारी बात याद करती थी, आप सबको भी याद करती थी कि आज इतने समय ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि वो 13 तारीख का दिन था बुधवार को। फिर वो जब मैं दूसरे दिन सुनी आने के बाद, जब अच्छी हो गई, तब मेरे को वही लग रहा था कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा था, और ये मीटिंग चल रही थी। फिर दूसरे दिन जब मैं 2 दिन के बाद मैं होश में आ गई, तो मुझको याद आने लगा कि अभी आप लोग का मीटिंग चल रहा होगा ऐसे करके। फिर मेरे को जान गए होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे, मतलब सब कुछ याद आ रहा था। और उसी याद में मैं याद करती थी फ्राइडे आ रहा है, प्रेयर मीटिंग है हमारे यहाँ, तो कर रहे होंगे सब लोग मिल करके। मतलब किसी को मैं भूली नहीं। और मतलब ये है कि मेरे को मृत्यु का भय था ही नहीं, एकदम चला गया, कुछ नहीं था। और उसके बाद मंगलवार को भी याद आने लगा कि हम लोग का इफिसियों का वो है 5 का 15 से है। तो वो जिसको पढ़ी थी, वो पूरे वचन मुझको याद दिला रहे थे प्रभु जी, कैसे कैसे लिखे हुए। और उसमें जो लिखा हुआ है, अवसर को बहुमूल्य समझो, निर्बुद्धियों के नहीं पर बुद्धिमानी के नहीं चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रभु मुझको इसी वचन से बताए अवसर को बहुमूल्य समझना अपने जीवन के लिए, क्योंकि दिन बुरे हैं। और जैसे कि उसने दाऊद ने अपनी बहुत तैयारी की मरने से पहले, तो तेरे लिए जो अवसर मिला है, इसको तू बहुमूल्य समझना। बहुत सारी बहुमूल्य बातों को बताया, बहुमूल्य विश्वास है, बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं हैं, बहुमूल्य बहुत सारी बातें हैं। तो इस प्रकार से बहुमूल्यता को बताया, बहुमूल्य आत्मा है, सब कुछ है, बहुमूल्य वचन है। तो ये बहुमूल्य अवसर भी है, इसको व्यर्थ में कभी नहीं जाने देना। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इस बहुमूल्यता को प्रभु ने मुझको समझाया। उसके बाद फिर मैं 19 तारीख को आ गई और मेरा वो सब निकाल दिया गया। और आने के बाद कमजोरी थी, फिर भी प्रभु का धन्यवाद कि निकी मेरे मतलब जैसे ही आई थी, तो शायद वो पिक्चर खींच करके डाल दिया था। तो प्रभु का धन्यवाद करते उसके लिए भी। फिलिप्पी 1 का 20 उसको भी पढ़ दीजिए। फिलिपियो पहला अध्याय उसका 20वां वचन। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसी ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। प्रभु का धन्यवाद। सच में मैं तो आनंदित थी। और मेरा बेटा बोलता भी था, मैं बोलती थी वहीं से। मतलब मेरा बेड ऐसा था कि मैं पीछे ऐसे मेरे बेड को टर्न कर देते थे। स्टाफ लोग अच्छे थे वहां पर, डॉक्टर लोग भी बहुत अच्छे थे। तो मैं बात कर लेती थी, तो मतलब कांच लगा रहता था पर थोड़ी सी जगह रहती थी, उससे बात सुनाई देता था। और मैं बोलती थी कि नहीं, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और अच्छे से हूँ। और इशारे से बोलती थी प्रभु मतलब सहायता कर रहे हैं, प्रार्थना करते रहना ऐसे करके। तो सारी बात में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और जब मैं
वहां से जब डिस्चार्ज हुई और निकी मेरे से जब बोला भी, तो आप इतना वहां पे खुश थे। मैं बोली मेरे को अच्छा लगता था, मेरे को तो खाने वाने के बारे में भी कुछ पूछा वो, तो मैं वही का खाती थी। वो बोलते थे लाया क्या? मैं बोली नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो मैं बोली मैं बोल दी कि मेरे को यहीं का खाना मजा आ रहा है। तो इतना ये हो गया, तो हंसने लगा और बोला कि आप आईसीयू में रह के मजा कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पसीना पसीना हो रहे हैं आपके लिए करके। क्योंकि मेरे को कुछ एहसास ही नहीं होता था। सबसे बड़ी बात तो मेरे को यही था, मेरा प्रभु मेरे साथ है, बस मेरे को सबसे बड़ा वही लगता था। मेरे प्रभु मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है, तो किसी की चिंता नहीं। और सुनने वाले देखने वाले जो आ रहे थे, सब बहुत सारे लोग आ गए थे, तो उनको लगता था, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा था। प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ सच में, कि घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चलूं तो हानि से नहीं डरूंगी, क्योंकि वो मेरे साथ है। और उसके बाद जब मैं डिस्चार्ज होके आ गई, कमजोरी थी, बात नहीं कर पाती थी वैसे भी, और चल भी नहीं पाती थी ठीक से, बेड में रहती थी, आराम कर रही थी। फिर भी प्रभु का, हाँ एक और बात बताना भूल गई, आईसीयू में थी और मैं जब अच्छी होने लग गई ना, तो मैं सुबह वहां पे लोग 5 बजे काम करना शुरू करते हैं नाइट में। तो मैं 4 बजे जब जग गई, तो मैं अपना आ, मतलब अपने कंठों से, आवाज से स्तुति करती, 1 घंटा कर लेती थी बढ़िया, अपना लेटे लेटे धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। मैं बोली स्टाफ भी सुनते रहे, पेशेंट भी सुनते रहे। और निकी मेरे को बोलता रहता था आजू बाजू मत देखना, कोशिश, मतलब वो डरता था कि कुछ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मैं बढ़िया प्रभु की स्तुति आंख बंद करके करते रहती थी, लेटे लेटे। और इसीलिए उस वचन को पढ़वाई थी उस दिन मैं, कि 149 का 4-5 में, कि बिछौने में भी पड़े पड़े कंठ से जय जयकार करो और हाथ में 2 धारी तलवार रहे। तो बहुत अच्छा लगता था कि वो सुबह का समय जो प्रभु, मतलब मेरे को ये लगा कि प्रभु मेरे को छोड़े ही नहीं, तो वहां भी मेरे को जगा करके तो मेरे अपने जीवन, मेरे जीवन से अपनी महिमा ले रहे थे। तो इस प्रकार से वहां से जब मैं डिस्चार्ज होके आई और घर में भी, तो फिर से मेरा वही रूटीन हो गया। तो बहुत घर में हस्बैंड भी और बच्चे भी बोल रहे थे नहीं उठिए आप, सुबह से क्यों उठ जाते हैं ऐसे करके। अब मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे उठाते हैं। उनको अच्छा लगता, वो जान रहे हैं कि मेरे साथ उन कैसा संबंध है, मैं और मेरे प्रभु। और उसके बाद 2-3 दिन ठीक रीति से थी थोड़ी सी। जिस दिन जाने को था निकी का, 28 तारीख को अचानक से बीपी फिर शूट किया, 2 बार हो गया। फिर मैं बोली कि निकी 9:30 हुआ है, अभी चल, अभी हॉस्पिटल ले चल मेरे को। और मैं प्रेयर तो करती रहती थी पूरे समय। और फिर वो मेरे को लेकर के गए, ये भी गए, बोले आज हम मेरे को जाना है, कैसे करें ऐसे करके। बोली नहीं नहीं तुम लोग चले जाना, बस मेरे को एक बार और दिखा दे। फिर गई और कैजुअलिटी से उसके बाद मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि मेरे को अपने डॉक्टर के पास भेज दीजिए। वो डॉक्टर गुंजन उनका दिन था ओपीडी में, उनके पास भेज दिए। उन्होंने कुछ मेडिसिन कुछ मतलब बढ़ा दिए, और एक एल्प्रोक्स करके रहता है, नींद के लिए रहती है, एंग्जाइटी के लिए, तो उसको भी ऐड कर दिया। और उसको लेकर के मैं आ गई 10:30 तक। उसके बाद ये लोग 11:45 तक निकल गए, और कुछ नहीं, सब ठीक था। फिर खाना वाना खा के लेट गई, सो गई। और उस दिन शेयरिंग भी था, 19 तारीख को जब मैं आई थी, तब उस दिन शेयरिंग भी मैं अपना बताई, मेरे वचन का जो शेयरिंग था। तो और उसके बाद संडे को आराधना में भी गई। उसके बाद 28 तारीख को ऐसा हुआ। उसके बाद जो 30 तारीख हुआ, फिर शनिवार का दिन था, फिर वैसी हुआ 2 बार। और यही बेड में मैं लेट गई थी। तो फिर मैं बोली मेरे को ले चलिए, मेरे को फिर से कैसा लग रहा है। फिर वो सर बताए कि सिस्टर आप कुछ स्ट्रेस लेते हो, आप रिलैक्स होके लेट जाया करो, और देखा करो, आप मत देखो, दूसरों को दीजिए इसका, मतलब कोई एक दूसरा देखे, ऐसा बोल करके था। फिर उसके बाद बोले कि हॉल्टर टेस्ट कराइए आप। तो इसी बीच में हेम भैया आ गए। और उस बीच में जब निकी था, तो बहुत खोज रहा था कि किसके पास लेके जाए इनको, मम्मी को, कि कार्डियोलॉजिस्ट को जरूर है दिखाना करके, क्योंकि इनको जो प्रॉब्लम हो रहा है कार्डियक का ही है ऐसे करके। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि बहुत प्रयास था निकी का,
और ऐसा हो रहा था कि जो मेरे केस को बिगाड़े थे डॉक्टर रत्नानी करके, उन्हीं के पास जाने का ही वो हो रहा था। मैं बोली मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि वो मेरे को मेरे हाथ में कर दिए थे इस तरह, मेरे हाथ में नहीं करना था उनको, और वो इस साइड कर चुके थे एंजियोग्राफी उस समय, और भयानक रीति से टाइट बांध दिए थे, जिससे पूरा सुबह के समय में तो कुछ भी नहीं, मेरे हाथ झुंझुनी हो गए थे, जबकि हाथ में ना बीपी लेना है, ना ब्लड लेना है, ना कुछ भी नहीं करना है। लेकिन वो माने नहीं और इसी साइड कर दिए थे। तो मैं बोली उनके पास मेरे को जाना ही नहीं है। और उसके बाद हेम भैया जब आए तो अद्भुत रीति से प्रभु मेरे को क्लू दे दिए, और एक विश्वास हो गया भैया जब बताया अपने बारे में। तो मैं बोली निकी, इनका जो बता रहे हैं वो बिल्कुल है, मेरा मन भी हो रहा है इन्हीं को दिखाओ। और उसी प्रकार से फिर 1 तारीख को मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया, मंडे को। और उसके बाद हम लोग मंडे को चले गए, और संडे को 31 तारीख को मैं बिछौने में ही, मतलब बेड में ही रह करके आराधना स्तुति करी और प्रभु को महिमा दी। और 1 तारीख को जब हम लोग चले गए वहां पर डॉक्टर पाड़ी के पास, तो पूरा हिस्ट्री के लिए वो एक उनके जो असिस्टेंट डॉक्टर है वो पूरा करती हैं, और सब कुछ मेरे पास था, इसलिए मेरे को कोई इन्वेस्टिगेशन करना नहीं पड़ा। बस हॉल्टर टेस्ट मेरा नहीं हुआ था, तो डॉक्टर पाड़ी ने बताया कि आप हॉल्टर टेस्ट करा लीजिए, हमारे यहाँ से ही करा के जाइए। और वो मशीन को मेरे को फिर फिट कर दिया, और इतना अधिक उसका वो था, उसका लीड जो रहता है वो एकदम चिपका देते हैं, तो बहुत टाइट सा एकदम तकलीफ था। लेकिन ठीक है, प्रभु का धन्यवाद करी मैं, बोली प्रभु हर जगह में आपके उस दुख को स्मरण करने के लिए जीवन में आ रहा है मेरे। तो उसके बाद आ गए घर वापस। उसके बाद दूसरे दिन वो बुलाए थे, क्योंकि 12 घंटा उसको रखना पड़ता है। फिर 2 तारीख को मैं फिर गई, और वहां पर भी बिल्कुल शांत थी। मेरे हस्बैंड और जो गए थे भाई जो सब साथ में, वो परेशान होते थे, परंतु मेरे को प्रभु का पूरे वचन याद आते रहते थे, मेरे को बात करते रहते। मैं धीरज के साथ, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो धीरज, परीक्षाओं में पढ़ो तो आनंद की बात समझो, और विश्वास में स्थिर रहो, धीरज को अपना पूरा काम करने दो। बस सब कुछ याद आता था। और उसका एक जो 12 में लिखा कि जो परीक्षा में स्थिर रहेगा उसको जीवन का मुकुट दिया जाएगा। तो बहुत सारे वचन ऐसे करते करते प्रभु फिर उन वचनों को बताने लगे कि समुद्र का 2 भाग करने वाला मैं हूं ना। बोले हाँ, कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, जय उत्सव में चल, तेरे को जय का झंडा दे दिया हूँ, तेरे तो जय जयकार कर, सब सब ठीक है। मैं बोली प्रभु कोई भी स्थिति रहे, कुछ भी रहे, मैं आपके नाम को महिमा दूंगी ही, बस मेरे जीवन में यही है मेरे जीवन। और मेरे को प्रभु ये बता दिए कि मैं तेरे को इसीलिए रखा हूँ, ये बात को भी बताया कि तेरे जीवन में ये परेशानियों को ला करके दिखाऊं कि मैं क्या करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं कहीं भी जब निचले स्तर तक भी चले जाओ, तब भी वहां से मैं खींच के निकालने वाला परमेश्वर हूँ। लेकिन जो मेरे से, हाँ मैं भूल गई, इफिसियों 5 के लास्ट 6 के लास्ट में लिखा हुआ, वो भी जब हम लोग को शेयरिंग था तो मैंने उसको पढ़ा था कि जो प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं। मैं बोली प्रभु आप जानते हैं मेरे हृदय को कि मैं आपसे कैसा प्यार करती हूँ। तो प्रभु यही बोले कि जो मेरे से प्यार करते हैं ना, मैं उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे को बोले कि बस मैं तेरे को इसलिए रखा हूँ कि तेरे जीवन में अपनी सामर्थ को मैं दिखाऊं। दूसरा इतिहास 16 का जो 9 है ना, कि जिसका मन इसकी ओर निष्कपट रहता है उसमें अपनी वो सामर्थ दिखाए। प्रभु मुझको यही समझा रहे थे कि मैंने इसलिए तेरे को चुन के रखा। तेरे जीवन में परेशानियां तकलीफें शरीर में होती रहेंगी, होती रहेंगी, होती रहेंगी, लेकिन मैं दिखाऊंगा कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर क्या नहीं करने वाला हूँ। और बहुत सारी बातों से प्रभु मेरे को बता के बचाते हुए, एक दृढ़ निश्चयता में विश्वास में स्थिर रखते हुए और भी मेरे को आगे बढ़ा दिए। तो प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जब वो डॉक्टर के पास बैठी थी तब भी मैं प्रेयर करके सर को, डॉक्टर को भी आप ऐसा मन दीजिए कि वो सही आंसर मेरे को दे, हस्बैंड। और जैसे ही उन्हें हॉल्टर टेस्ट को देखा तो तुरंत वो बोले कि कोई सिस्टर आपका कुछ इश्यू नहीं है सर। वहां पर भी मैं तुरंत पहले प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद, मैं धन्यवाद देती हूँ सच में। उसके नाम को लेने में क्या है, जो जो मेरे लिए सब कुछ कर दिया है। और मैं फिर सर को बोली सर आप मेरे को रिलैक्स कर रही है, आपका धन्यवाद। फिर बहुत सारी बातें हुई, बताए फ्रूट्स बिल्कुल नहीं लेना,
उसमें बहुत ज्यादा पोटेशियम रहता है, वेजिटेबल खा सकते हैं, ऐसे करके सारी बात को समझा दिए और बोले कि मैं वहां आता हूँ सेक्टर 9 में करके। प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उसके बाद जब मैं आ गई और फिर सुबह के समय फिर से, और मुझको रोज बोलते हैं, पर मैं बोली कुछ बोली नहीं, परंतु मैं मेरा प्रभु जानते हैं कि मेरे को तो उठना ही है। वो जब उठा दे, एक दिन बस मेरे को बोले कि सो अभी नहीं उठना, नहीं उठना करके, तब भी 6:30 बजे उठ गई मैं जा करके। और बाकी दिन मैं उठ ही जा रही हूँ। मैं बोली मैं भैया मेरे को करना ही है, मेरे को ये काम, मेरे को प्रभु से प्यार है, तो मैं प्रभु के चरणों में सबसे पहले तो समय दूंगी, और वो मेरे जीवन को देख रहे हैं। और यही विश्वास योग्यता को प्रभु बताया कि जैसे भाई पौलुस भी बोलते हैं फिलिप्पी की 1:27 में कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, मैं आऊं चाहे ना आऊं, देखूं चाहे ना देखूं, तो मैं करूंगी भाई, मेरा ये है ही। मेरे अंदर से प्रभु की आत्मा मेरे को समझाती रहती पूरे समय, और प्रभु की आत्मा वही बताती है कि वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा करती, तो मैं बोली मेरे अंदर तो वही आत्मा है, मैं क्यों नहीं करूंगी प्रभु यीशु मसीह की महिमा। और मैं कैसे नहीं प्रभु यीशु मसीह के वचन को महत्व दे करके बताऊं कि ये सच में कैसा वचन है, ये प्रबल वचन, ये सामर्थी वचन जो परमेश्वर अपने मुंह से कह दिए हैं। और सबसे बड़ी धन्यवाद की बात कि इसके सारे जो पुराने नियम की बातें हैं उसको प्रभु कहते देख ऐसे ऐसे लोग जिए हैं, तू ऐसा नहीं जीना। आश्चर्य कर्म होता देख करके भी वो धन्यवादी नहीं बने, भूल गए, अपने कामों में लग गए, मुझको भुला दिए। बहुत सारी बात, बहुत सारी बात। तो प्रभु का धन्यवाद करते सारी बातों में सच में मेरे महान प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। और मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबका भी, सच की आप लोग हृदय की गहराई से मेरे लिए प्रार्थना करते थे। और वीर भाई भी मेरी सहायता किए कि डॉक्टर लूका को बता दिए थे कि डॉक्टर पाढ़ी के पास जाएंगी करके, तो उनका भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और हेम भैया का भी धन्यवाद देती हूँ कि उन लोग वो इतने अच्छे से मेरे को बताया, गाइड किए। तो सारी बातों में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और आज की भी, कल की बात है कि मैं अपना पूरा रिपोर्ट दिखाने के लिए गई, वो डॉक्टर गुंजन भी देख लिया, वो बोले अरे आपको तो कुछ भी नहीं है, प्रभु का धन्यवाद हो। और उसी समय मेरे अंदर आ गया कि मैं थायराइड का भी, मेरे अंदर तो 7-8 टाइप की बातें, बीमारियां हैं मतलब, तो सारी बातों में प्रभु को महिमा मिले। तो मैं बोली चलो थायराइड का भी नंबर ले लेती हूँ, क्योंकि नंबर लेना पड़ता है। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हर बात में वो मेरी अगुवाई करते हैं। और वो आज का डेट मुझको मिला, कल गई थी तो मतलब अपना दिखाने, और आज का जब डेट मुझको मिला तो मैं जब गई तो सर को जब बताई और पूरी बात बताई, तो सर तुरंत मेरा बिल्कुल कम कर दिए, बोले कि सिस्टर आप 50 की जगह 25.5 लीजिए, अभी कम कर रहा हूँ। मतलब कितना अच्छा हुआ कि मेरा जाना वो कम किया, मतलब उससे होता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं थायराइड से भी, तो जो ज्यादा था उसको एकदम कम कर दिए। और 1 महीने के बाद फिर से टेस्ट करना। तो मैं देखती हूँ कि हर बात में प्रभु मेरी सहायता करते हैं। और बहुत अभी उसके बाद फिर अपने वहां पर भी गई चेस्ट वार्ड में, मतलब जो जहाँ पे सांस की तकलीफ होती है, पर मेरे को अभी नहीं है, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट ने बोला कि आप डेयरी फाइलिंग ले लेना करना, तो उससे आपका ब्लड हार्ट रेट आपका मेंटेन रहेगा, वो हार्ट रेट को बढ़ा देता है। तो मैं सारी बातों में प्रभु को महिमा देती हूँ कि वाकई वाकई में प्रभु कितना, मतलब एकदम पथ के लिए उजियाला, सच में मार्ग के लिए मेरे मार्ग के लिए दीपक और पथ का उजियाला सच में है। और वो हर रास्ते में अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, तो वाकई में नहीं लेना, तो वो अगुवाई करते जाते हैं और मैं काम करते जाती हूँ। और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना, और लिखा है वो भी बात 3:6 में, तो ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा स्वस्थ रहेगा। बहुत सारे वचन, बहुत सारी बातें। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब जीवन पाई तो इतने वचन मेरे से बात नहीं करते थे, अभी बहुत प्रभु, मतलब हर परिस्थिति में मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सबसे ज्यादा कि ये कि आईसीयू जैसी जगह में जबकि लोग डर जाते हैं और वहां पर भय खाते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि सारे स्टाफ वहाँ के बहुत अच्छे, डॉक्टर्स बहुत अच्छे, अच्छी सलाह देते, अच्छा
एनकरेज करते हैं, और आप सबकी प्रार्थनाएं भी, प्रभु को महिमा मिले सारी बातों में, कि सच में, और सब लोग वाकई में अब, और भी जिनसे भी अब मिलूं, अब अभी भी एक बहन आई थी, मतलब कि हमारी हेल्प करने के लिए घर में रहूंगी। अब तो हर बात में मैं प्रभु को महिमा देने के लिए बातें करती हूँ। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु सुबह से, प्रभु आज के दिन में अब जिससे भी मिलाएं, आपके नाम की महिमा करूं, बस मेरा जीवन बस केवल आपके लिए है। तो सारी महिमा, सारा जलाल, सारा वैभव, सारा पराक्रम जो मेरे परमेश्वर पिता का है, प्रभु यीशु मसीह का है, पवित्र आत्मा का है, उसी को मिले। और ये वाला वचन जो है कि दाऊद ने मरने से पहले बहुत तैयारी की, और फिर से मनन करूंगी इस बात के लिए। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो सदैव, और पवित्र आत्मा सबसे ज्यादा वो मेरे को बहुत संभालते हैं, बहुत संभालते हैं। हर एक बातों में, छोटी छोटी बातों में मेरे को सिखाते हैं, ये पाप है, ये गलत है, ये है, ऐसा है। और आज मैं रवि भैया का भी धन्यवाद देती हूँ। मुझको वो वचन जो सिक्का वाला था, इतना अच्छा लगा था कि मैं बार बार जब सुनती हूँ, और रुपेश बेटे का वो वाला भी, कि जो पर्सनल अपना संबंध है प्रभु यीशु मसीह के साथ वाला, तो वो आज मैं रवि भाई का सुनी, तो फिर से इतना वचन का वाकई में छेद देता है पूरा दिल को मेरा फिर से। और वो वचन जो था उनका बोलने का, वो बाप इतना ज्यादा मैं बता नहीं सकती, कि प्रभु को महिमा देते हुए वो इतनी ऐसी बातों को बोले। 5 तारीख का है वो, 5 मई का। तो वो वचन को मैं सुनती रहती हूँ अक्सर बीच बीच में। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ही सब बातों में सर्वोपरि है, सबसे महान है, सर्वश्रेष्ठ है वो, और उनके छोड़ कोई नहीं है। तो सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा मिले। आप सबका भी धन्यवाद, बहुत समय ले ली। प्रभु के नाम की स्तुति हो।